हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि बच्चों जानते हो कि हमारा इंग्लिश का प्लेलिस्ट चल रहा है। ऑलरेडी हम मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ रहे हैं पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जूलियस सीजर का भी एक प्लेलिस्ट ला दिया जाए, जिसमें बच्चों को जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाए वो ड्रामा। तो शेक्सपियर का ड्रामा है जूलियस सीजर, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस था सेम ये भी प्लेलिस्ट रहेगा। पार्ट वाइज हम लोग समझेंगे, पूरा डायलॉग समझेंगे कि आपको आंसर लिखने में बहुत इजी हो। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना। अच्छा, ये जो जूलियस सीजर है ये भी इंग्लिश का ड्रामा है, जो कि हमारा आईसीएसई के लिए इंग्लिश 2 का जो पेपर होता है उसमें आता है, लिटरेचर का पेपर में आता है। और जनरली बच्चों होता क्या है, इस वाला पार्ट में जो हमारा जो ये प्लेलिस्ट होगा इसमें बस जूलियस सीजर का प्लेलिस्ट होगा, और जो मर्चेंट वेनिस का प्लेलिस्ट होगा उसमें मर्चेंट वेनिस होगा। ऐसे करके हम लोग और भी सारा ड्रामा पढ़ेंगे बच्चों। तो एक एक लाइन वाइज में आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और आज जो हम लोग कवर करने वाला है दैट इज जूलियस सीजर का एक्ट 1 सीन 1। ठीक है बच्चों, सो आज का जो पार्ट 1 जो होने वाला है वो होगा एक्ट 1 सीन 1, जिसमें हम लोग इस सीन को 2 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं जनरली वो बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। आप 2 पार्ट में देखो आराम से, आपको सब कुछ समझ में आएगा। पूरा एक एक लाइन जो आपके बुक में जो डायलॉग्स दिया हुआ है वो डायलॉग्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। मैं आपको एक एक लाइन समझाऊंगा जिससे आपका पूरा ड्रामा इजी हो जाए बच्चों। ठीक है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलो। ठीक है, तो एक्ट 1 जो सीन 1 होता है हमारा, वो शुरू होता है। पहले तो मैं जूलियस सीजर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। एक ये रोम का एक पर्टिकुलर कहानी है, स्टोरी है, ड्रामा है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। धीरे धीरे जैसे जैसे जो कैरेक्टर आएंगे मैं आपको उस कैरेक्टर के बारे में बताता चला जाऊंगा। ठीक है, आज का जो प्ले है उसमें कैरेक्टर ज्यादा नहीं है, एक फ्लेबियस करके, एक मैरलस करके है, और एक कुछ कॉमन पीपल होंगे जो हमारे इस पर्टिकुलर सीन में आएंगे। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ड्रामा, तो आप अपना ड्रामा का बुक अपने पास खोल के बैठो। आप यहां से डायलॉग्स देखो, आप वहां पे डायलॉग देखो बुक में, और आप आराम से मार्किंग करते चले जाओ कहां पे क्या बोला जा रहा है। इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो एक्ट 1 सीन 1 है वहां पे प्ले शुरू होता है ऑन ए स्ट्रीट इन रोम, जहां पे फ्लेबियस आता है, और उसका पहला जो डायलॉग होता है फ्लेबियस क्या बोलता है कि हेंस होम यू आइडल क्रिएचर, गेट यू होम, is this a holiday? What know you not? Being mechanically, you ought not walk upon a laboring day without the sign of your profession. ये 5 है, this is by mistake of your profession. Speak what trade art thou? बहुत आदमी ऐसे खड़े हैं रोड में, बहुत आदमी ऐसे खड़े हैं साइड में, रोड के साइड में, और ये बीच में जगह कुछ खाली रखा गया है क्योंकि यहाँ पे कुछ होने वाला प्रोग्राम। मैं आपको बताऊंगा आगे डायलॉग्स के द्वारा क्या होने वाला था। बस इतना समझो कि जो रोड में आदमी खड़े हैं वहां पे फ्लेबियस आता है, और वो क्या बोलता है डायरेक्टली कि होम, हेंस होम यू आइडल क्रिएचर। आइडल क्रिएचर मतलब वो लोग जो जिसका कोई काम नहीं होता और वो बेरोजगार जो टाइप के नहीं होते वो होते हैं। और यहाँ पे हेंस मतलब गो, गो होम यू आइडल क्रिएचर, यू गेट होम, गेट यू होम। यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो, खड़े अपने अपने घर जाओ। इज दिस अ हॉलीडे? क्या ये छुट्टी का दिन है आज जो तुम लोग यहाँ पे खड़े होकर छुट्टी मना रहे हो? What you know not, being mechanical, you ought not to walk. ऐसा क्या चीज है जो तुम लोग जाना नहीं चाहता है? ऐसा क्या है आज? क्या ये छुट्टी का दिन है जो तुम नहीं जाना चाहते हो? Upon a laboring day without the sign of your profession. साइन मतलब यहाँ पे बच्चों टूल्स होता है, टूल्स, जिस टूल से आप काम करते हो उसको टूल्स का वो। तो बोलता है कि आज तो काम वाला दिन है, अगर काम वाला दिन है तो तुम्हारा तुम लोग का जो जिस टूल से तुम काम करते हो, जो तुम्हारा प्रोफेशन का टूल्स है वो कहाँ है? फिर सडनली फ्लेबियस क्या करता है, एक आदमी वहां पे खड़ा होता है, कॉमन आदमी खड़ा होता है, उससे वो पूछता है, फ्लेबियस पूछता है कि स्पीक व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ? दाउ मतलब यू। बोलता है कि अच्छा, ऐसे पकड़ता है आदमी को, बोलता है अच्छा तुम बताओ तुम क्या काम करते हो। ठीक है, यहाँ पे ये पहला डायलॉग होता है फ्लेबियस का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारे कौन है, कारपेंटर। ये जो आदमी को जो खींचा था ना, जो अच्छा किसी किसी बुक में लिखा होगा फर्स्ट पर्सन करके, लेकिन वहां पे वो कारपेंटर होता है। आप कारपेंटर लेके समझोगे तो इजी होगा आपके लिए। तो खींचता है ऐसे आदमी को, तुम क्या काम करते हो, आज तो छुट्टी का दिन नहीं है, यहाँ क्या कर रहे हो? तो कारपेंटर क्या बोलता है, वाई सर अ कारपेंटर? यस सर, आई एम अ कारपेंटर। ठीक है, आई एम अ कारपेंटर, सीधा सीधा जवाब देता है। फिर मैरलस, ये फ्लेबियस का दोस्त ही है, वो भी वहीं पे है, दोनों साथ में। मैरलस क्या बोलता है कि वेयर इज दाई लेदर एप्रॉन एंड दाई रूल? अच्छा, सबको पता होता है बच्चों कि जब हम लोग ऐसे लकड़ी की कटाई करते हैं, काटते हैं, तो उसमें से बुरादा निकलता है, जो छोटे 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 पीस, जो पाउडर टाइप का होता है लकड़ी का। तो जनरली अगर आप एप्रॉन पहन के नहीं अगर ये काम करोगे तो वो बुरादा जो है आपके कपड़ों के ऊपर फैलेगा, आपका कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो वो पूछता है मैरलस कि वेयर दाई लेदर, दाई मतलब योर,
वेयर योर लेदर एप्रॉन, मतलब वो जो जिसको पहन के हम लोग काम करते, कहाँ है तुम्हारा? अगर तुम कारपेंटर हो तो तुम्हारा लेदर तुम्हारे पास होना चाहिए, एप्रॉन लेदर तुम्हारे पास होना चाहिए। एंड तुम्हारा रूल, सबको पता है कारपेंटर रूल रखते हैं, अपना रूलर रखते हैं और उस रूलर को ऐसे हिसाब करके वो लोग काटते उड़ते, तो वो कहाँ है तुम्हारा? तुम कारपेंटर बोल रहे हो, एंड तुम्हारा एप्रॉन कहाँ है? व्हाट dost thou with thy best apparel on, yo sir what trade are you? मैरलस फिर बोलता है कि अच्छा तुम्हारा ये सब कहाँ है, एप्रॉन कहाँ है, और आज तुम सबसे अच्छा कपड़ा पहन के क्यों आए हो अपना, मतलब अपना घर का सबसे अच्छा कपड़ा क्यों पहन के आए हो आज? उसके बाद वो दूसरा आदमी को पकड़ता है, सेकंड पर्सन को, उससे पूछता है अच्छा तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। एक आदमी को खींचा, उससे पूछ लिया, वो कारपेंटर था। मैरलस बोला, उसका दूसरे आदमी को पकड़ा, बोलता है अच्छा तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करते हो। सो वो जो होता है ना सेकंड पर्सन, वो कॉबलर होता है। यहाँ पर जो थोड़ा सा शेक्सपियर ने क्या कोशिश किया, थोड़ा सा ड्रामा के स्टार्टिंग में ही उन्होंने कॉमेडी लाने का कोशिश किया, क्योंकि क्या होता है ना पिक्चर भी जब हम देखते हैं थोड़ा अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंटरटेनिंग हो जाता तो हम लोग आगे देखने का मन करता है। तो सेकंड जो आदमी था वो क्या था, कॉबलर था। क्या बोलता है वो, ट्रूली सर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन आई एम बट एज यू वुड से अ कॉबलर। अगर आप बोलो, अगर मैं आपको सच बताऊं सर, मैं अपना क्लियर कट आपको क्लियर बताऊं तो मैं कुछ नहीं, मैं एक कॉबलर हूं। लेकिन यहाँ पे कॉबलर यहाँ पे रेफरेंस डायरेक्टली एग्जैक्टली नहीं बोलता है, बोलता है कि मैं ऐसा कुछ काम करता हूं जो कॉबलर करते हैं। तो ऐसे करके वो थोड़ा सा चीजों को क्या करता है ना, भटकाने का कोशिश कर रहा है, सीन को अलग रास्ते में ले जाने की कोशिश करता है। तभी मैरलस उसको क्या रिप्लाई देता है, बट व्हाट ट्रेड आर दाउ, बोलता तुम काम क्या करते हो, क्वेश्चन मार के बच्चों ध्यान से देना, तुम काम क्या करते हो, आंसर मी डायरेक्टली, अरे सीधा सीधा बताओ तुम करते क्या हो। एक डायलॉग था ना 3 इडियट्स में, वो बोलता है कि तुम्हें चाहिए क्या, वो जो रैंचो को चला जाता है क्लासरूम से बाहर, फिर वो आता है, वो इंग्लिश में बोलता है, तो बोलता है बोलना क्या चाहते हो, बस वही, वो बोलता है तुम करते क्या हो, सीधा सीधा बताओ, मैरलस बोलता है। फिर बच्चों क्या है, कॉबलर क्या बोलता है, अ ट्रेड सर that I hope I may use with a safe, ध्यान से देखना, with a safe conscience which is indeed sir a mender of bad soul। यहाँ पे बच्चों इस चीज का पहले हम लोग मतलब समझते हैं, यहाँ पे ये जो सोल है ना, दो तरीके का सोल का बात किया गया यहाँ पे। एक सोल वो जो जूते के अंदर वो पतला लेयर लगाया जाता है वो सोल, और जूता का सोल जो नीचे वाला पार्ट होता है वो भी हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा चीज सोल मतलब आत्मा, ठीक है, आत्मा। यहाँ पे दो सोल का बात किया। ये जो कॉबलर होता है वो थोड़ा मस्ती कर रहा है, क्या बोलता है, अ ट्रेड सर दैट आई होप आई मे यूज विद अ सेफ कंसाइंस व्हिच इज इन मेंडर ऑफ बैड सोल, कि मैं तो सर ऐसा काम करता हूं जिससे हम बुरे आत्मा को भी सुधार सकते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे दो रेफरेंस दिया गया था जो मैं ऑलरेडी बता दिया तुमको। तभी फ्लेवियस गुस्सा में आके बोलता है, व्हाट ट्रेड दाउ नेव, दाउ नॉटी नेव, व्हाट ट्रेड, बोलता क्या काम करते हो तुम, गुस्सा में एकदम आके बोलता तो क्या काम करते हो तुम, यू नॉटी इडियट पर्सन, व्हाट डू यू डू, व्हाट ट्रेड यू डू, क्या काम करते हो तुम, बता नहीं रहे हो मेरे को, यहाँ पे खड़े होकर टाइम पास कर रहे हो। तभी फ्लेवियस क्या करता है, फ्लेवियस बोलते आप कॉबलर क्या बोलेगा, गुस्सा आ गया फ्लेवियस को, गुस्सा में चिल्ला दिया वो, कॉबलर को डर लग गया, बोलता नहीं, आई बिसीच यू सर बी नॉट आउट विथ मी, येट इफ यू बी आउट सर आई कैन मेंड यू। फिर से उसका खिंचाई कर रहा है, क्या बोलता है कि ना 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 गलत मत समझिए सर, मुझे गलत मत समझिए, गलत मत, लेकिन अगर आप मुझे गलत समझेंगे तो मैं आपको भी सुधार दूंगा, मैं आपको भी सुधार दूंगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सर आई कैन मेंड यू, सिंपल एकदम लॉजिक में बोलते हैं कि सर मुझे गलत मत समझिए, अगर गलत समझ में आपको भी सुधार, दैट इज कॉबलर बोलता है। फिर मैरलस क्या बोलता है, व्हाट मींस दाउ बाय दैट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, मतलब तुम्हारा हिम्मत कैसे ऐसा बोलने का। मेंड मी दाउ सॉसी फेलो, सॉसी यहाँ पे बच्चों तुम्हारे बुक में लिखा होगा, ये जो सॉसी का मतलब है तुम्हारे बुक में रास्कल लिखा होगा, इडियट लिखा होगा, तो इसका मतलब वो नहीं बोलते गुस्सा में इंसान किसी को कभी गाली देते हैं, तुम क्या कर रहा है यू इडियट पर्सन, दैट काइंड ऑफ थिंग, कि व्हाट डू मीन बाय दैट यू सॉसी फेलो, तुम्हारा 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 मतलब क्या है जो तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे मेंड करोगे, उससे तुम्हारा मतलब क्या है। तो ऐसे करके बच्चों ये जो कन्वर्सेशन है ना, ये कॉमन पीपल, कॉबलर एंड कारपेंटर एंड टू पर्सन फेलिबियस एंड मैरलस चल रहा है यहां तक, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं ना, कॉबलर क्या बोलता है, वाई सर कॉबल यू, बोलता है क्यों, मैं आपको सुधारूंगा। फिर फेलिबियस, दाउ आर्ट ए कॉबलर, आर्ट दाउ, अच्छा तो तुम कॉबलर का काम करते, यहाँ पे जो कॉबल बोला ना तब जाकर उसको समझ, अच्छा 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 तो तुम कॉबलर काम करते। फिर बोलता है ओके तो तुम ऐसे बताओ ना सीधे से तुम कॉबलर का काम करते, फ्लेबियस बोलता है। फिर बच्चों कॉबलर, ट्रूली सर ऑल दैट आई लिव बाय इज विद द ऑल, ये जो ऑल होता है ना बच्चों, ये ऑल मतलब वो होता है सब्सटेंस, जनरली वो जो उनके पास होता है ना, जो जूता सीते उनके पास ऐसे रहता है ऐसे, और इसमें एक पतला सा ये लगा रहता है, लाइक जिसे वो लोग सुई लगा रहता है जिससे वो लोग सीते हैं, ठीक है,
ऐसे करके, ये पतला सा होता है सुई जिसमें लगा, जिसे वो लोग जूता को ऐसे यूज करके उसको सिया जाता है, कॉबल किया जाता है। तो बोलता है दैट आई लिव विद दैट ऑल ओनली। और दूसरा चीज क्या, कि आई एम गोइंग टू लिव विद ऑल द पीपल अराउंड एवरीवेयर, जो जहां पे भी इंसान रहते हैं वहां पे हर इंसान मुझे कुछ ना कुछ तरीके से यूज करते हैं। आई मेडल विथ नो ट्रेडमेंट्स मैटर नॉर वुमेन्स मैटर बट विथल आई एम इंडीड सच अ सर्जन टू ओल्ड शूज। बोलता मुझे, मैं जो काम करता हूँ उससे किसी को, मेरे को किसी से मतलब नहीं है, ना तो मेरे को किसी इंसान से मतलब है, ना तो किसी औरत से मतलब, बट मुझे एक ही चीज से मतलब है, क्या, ओल्ड शूज। और आई कैन इफ आई कैन टेल यू कि मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं सर्जन हूं, किसका, पुराने जूतों का। ठीक है, डायरेक्टली यहां पे लिखा। फिर क्या बोलता है, व्हेन दे आर इन अ ग्रेट डेंजर आई रिकवर देम। और हर जूता जब बहुत प्रॉब्लम में होता है, बहुत डेंजर में होता है, मतलब फट चिट गया रहता है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, रिकवर करता हूँ, सही करता हूँ, सुधार देता हूँ, मतलब बर्बाद होने से बचा लेता हूँ। एज प्रॉपर मैन एज एवर ट्रोड अपॉन नीड्स लेदर हैव गॉन अपॉन माई हैंडीवर्क। अगर पूरे रोम में अगर मैं बात करूं, अगर कोई आदमी लेदर का कुछ पहन रहा होगा, जूता, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो जूता मैंने बनाया होगा, मैंने बनाया होगा। ऐसे करके यहाँ पे जो कॉबलर है वो अच्छे तरीके से क्या बोलता है, अपने बारे में बताता है कि किसी ना किसी तरीके से मैं वो बनाया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फ्लेवियस क्या बोलता है, बट वेयर फॉर आर्ट नॉट इन डाई शॉप टूडे। उसको समझ में आ गया, इतना तुम काम कर रहे हो। तो फेलोज बोलता है, तो फिर इतना तुम काम करते हो कॉबलर का, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने दुकान में तुम क्यों नहीं खड़े हो आज, वाई आर यू हियर, अपने दुकान में क्यों नहीं खड़े हो। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डोस्ट दाउ लेट दिस मैन अबाउट दिस स्ट्रीट्स। एंड ये सब जितने जो आदमी है आज सड़क पे क्यों उतरे हुए हैं, स्ट्रीट पे क्यों उतरे हुए हैं। ठीक है, दिस ऑल थिंग फेलेबुलस आस्क टू द कॉबलर। कॉबलर क्या बोलता है, ट्रूली सर टू बियर आउट देयर शूज, मतलब थोड़ा सा मजाक कर रहा था, फिर मैं क्या बोलूं, फिर मजाक कर रहा है। उसके बाद क्या बोलता है, टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क्स। बोलता है मैं तो इसीलिए हूं ना, इतना आदमी आया है ना सब, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो कुछ जूता फटेगा, फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, मैं सबको ठीक करूंगा। ऐसे करके उसने डायरेक्टली बोल रहा है। उसके बाद, बट इंडीड सर वी मेक हॉलीडे टू सी सीजर एंड टू रिजॉयस इन हिज ट्राउम्स। अब उसके बाद सही बताता है, ये तो मजाक कर रहा था यहाँ तक कि मुझे और काम मिलेगा, जूता फटेगा तो, बट फिर वो बोलता है नहीं सर, वो तो मुझे मजाक कर रहा था, अभी मैं सच सच बता रहा हूँ, हम लोग तो यहाँ पे आए हैं सीजर का जो वो जीत के आ रहा है, वो हासिल करके उसको 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 एंजॉय करने, उसको उसको बोलते हैं ना, एक खुशी मनाना, उसके लिए सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आके खड़े हैं। ठीक है, तो कॉबलर ऐसे बोल के खत्म करता है अपना डायलॉग। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे सीजर का नाम ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर, और हम लोग जूलियस सीजर ही पढ़ रहे हैं ये वाला सीरीज में, और वी कैन से प्लेलिस्ट में। तो बच्चों दिस वाज फॉर पार्ट 1। अभी क्या करना है ना, अभी इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है, बिकॉज आपको दिक्कत होने वाला है, अगर बड़ा वीडियो होगा तो आप बोर हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और बच्चों कभी भी ऐसा कुछ डाउट होता है, डायलॉग्स में प्रॉब्लम होता है, तो यू कैन कमेंट डाउन, सो दैट मैं रिप्लाई कमेंट का करूंगा, और कभी भी ऐसा लगता है तो मैं आई विल मेक मोर वीडियो ऑन दैट। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना कि यहां तक हम लोग कहां तक खत्म किए, जहां कॉबलर बोलता है कि सीजर, सीजर जो हमारा ऑलरेडी प्ले में आ चुका है। तो ये था पार्ट 1 का। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आ जाएगा हमारे चैनल पे, और आगे भी अगर आपको सेम वीडियो चाहिए तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल, सब्सक्राइब इट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट ऑल्सो। एंड अपने दोस्तों को शेयर करो, उनको भी मिलना चाहिए कि कितना इजी वे में हम लोग ड्रामा समझ सकते हैं। बच्चों एक चीज और मैं आपको लास्ट में बोलना चाहता हूं कि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और भी आगे वीडियो बनाने पे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखो, जल्द मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।